Hello everyone, in this video I'm going to tell you about the scope of TPA, that is Transfer of Property Act 1882. Generally in India there can be two ways of transfer of property that can take place, and those are act of parties and the other one is by operation of law. It means कि हमारे इंडिया में जो है वो दो टाइप से हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कर सकते हैं, और वो दो टाइप्स हैं एक्ट ऑफ पार्टीज और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब ये एक्ट ऑफ पार्टीज क्या होता है और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ क्या होता है, जिससे हमें पता चलेगा कि टीपीए का क्या फंक्शन है इसमें। ठीक है, हमें ये तो पता लग गया कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो दो तरीकों से होती है, पर टीपी किस में आता है ये कैसे पता चलेगा। तो हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस जानेंगे। किनके बीच का? एक्ट ऑफ पार्टीज, और दूसरा क्या है? बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो पहले हम एक्ट ऑफ पार्टीज को समझेंगे, फिर ऑपरेशन ऑफ लॉ को समझेंगे, फिर उनका डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, एक्ट ऑफ पार्टीज होता है जिसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट जो है पार्टीज की चाहिए होती है। टू जो लिविंग पर्सन है उनकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट चाहिए, ये डेड पर्सन के बीच में नहीं होती। इट रिक्वायर्स टू लिविंग पर्सन एंड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ पार्टीज। Whereas by operation of law means there is automatic transfer of property, that is transfer takes place only by the operation of statutory laws. ठीक है, तो अब हमारा ये तो हमें समझ में आ गया कि एक्ट ऑफ पार्टीज में क्या चाहिए? एक्टिव इन्वॉल्वमेंट चाहिए। ऑपरेशन ऑफ लॉ में क्या है? ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होती है। अब ये ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या होती है? जिसमें जो है हम किसी का इंतजार नहीं करते, लॉ वेट्स फॉर नोबडी, then the transfer of property takes place on its own. It does not require two parties to perform some act. Whereas act of parties requires parties to do some. For example, if succession takes place, so it is not required that the person should be alive for the enforcement or execution of anything, any order or anything, right? Whereas act of parties requires the person should be alive at that moment when the transfer of property takes place. So that's the most important difference between the two. So from these points we came to know that TPA is having a narrower scope. इट मीन्स कि इन पॉइंट से हमें पता चलता है कि टीपीए का जो है वो नैरोअर स्कोप है, ये ब्रॉडर स्कोप नहीं है, क्योंकि ये ऑपरेशन ऑफ लॉ को इंक्लूड नहीं करता। सो दैट इज द मेन कंक्लूजन। आई होप यू विल लाइक दिस लेक्चर एंड यू फाइंड इट हेल्पफुल। थैंक यू।